नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। अगर आप एक स्मार्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, ऐसे में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बीए स्मार्ट अकाउंटेंट कोर्स को, जिसके अंदर आपको जो है प्रैक्टिकली वर्कशॉप्स प्रोवाइड की जाती है रिगार्डिंग अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआई एंड पीएफ। तो अगर आप एक स्मार्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, जीएसटी, टीडीएस सीखना चाहते हैं और ईएसआई पीएफ का ओवरव्यू लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बीए स्मार्ट अकाउंटेंट कोर्स को, जिसके अंदर आपको दी जाती है टैली, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट की प्रैक्टिकली वर्कशॉप्स। कैसे आप इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस को यूज करेंगे और कैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, जीएसटी रिटर्न्स फाइल करेंगे, टीडीएस रिटर्न्स फाइल करेंगे, कैसे आप इनकम टैक्स के अंदर, जीएसटी के अंदर, टीडीएस के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आप इन टैक्सेस की पेमेंट करेंगे। और उसके साथ ही 1 ईयर की आपको कंसल्टेंसी दी जाती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है अकाउंटिंग करते हुए, इनकम टैक्स के अंदर, जीएसटी, टीडीएस के अंदर, तो ऐसे में आप हमें जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट की बात थी, तो हमने देखा था कि कल ही एक नोटिफिकेशन इशू की गई थी जिसमें कहा गया था कि जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी होगी जीएसटी के अंदर, अब वो जो है नेट लायबिलिटी पर, दैट मींस आपकी जो ग्रोस आउटपुट लायबिलिटी है उसमें से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो है क्रेडिट दिया जाएगा। उसके बाद जो आपकी नेट लायबिलिटी होगी उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल था कि यह जो अमेंडमेंट है यह प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगी या फिर रिट्रोस्पेक्टिवली। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक प्रेस रिलीज इशू की गई जिसके अंदर कहा गया, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस सीबीआईसी today clarified that the notification number 63/2020 relating to interest on delayed payment of GST has been issued prospectively due to certain technical limitations। तो यहां पर कहा गया कि प्रोस्पेक्टिवली इसको अप्लाई किया जाएगा, हालांकि एक एश्योरेंस दी गई, इट हैज बीन एश्योर्ड दैट नो रिकवरीज शैल बी मेड फॉर द पास्ट पीरियड। तो पास्ट पीरियड के लिए कोई भी रिकवरी फिलहाल के लिए नहीं की जाएगी, एज वेल बाय द सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन टेकन इन 39th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो इसका मतलब यह हुआ कि भले ही प्रोसीजरल पार्ट की वजह से, टेक्निकल लिमिटेशंस की वजह से प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई की जाएगी, लेकिन इसका इफेक्ट आपको रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट दिया जाएगा। दिस विल इंश्योर फुल रिलीफ टू द टैक्सपेयर्स एज डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। सीबीआईसी एक्सप्लेनेशन केम इन रिस्पॉन्स टू एन assortment of comment in the social media with respect to notification dated 25 अगस्त 2020। तो जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि जब ये नोटिफिकेशन आई तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि जिनको ऑलरेडी नोटिस इशू किए गए थे उनको क्या होगा। तो ऐसे में कहा गया कि उनके लिए जो है रिकवरीज जो है अभी इशू नहीं की जाएंगी, दैट मीन्स उनके अगेंस्ट कोई भी जो है परेशानी जो है उनको परेशान नहीं किया जाएगा। CBSE explanation came in response to an assortment of comment in the social media with response to notification dated 25 August 2020 regarding charging of interest on delayed payment of GST on net liability, that is tax liability discharged in cash। तो दैट मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज करने के बाद जो पोर्शन आपको कैश लेजर के जरिए पे करना होता है उस पर ही जो है इंटरेस्ट की बात होगी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2020। तो यहाँ पर एक रिलीफ दी गई है उन लोगों को जिनको ऑलरेडी नोटिस इशू कर दिए गए थे, उनके रिगार्डिंग कहा गया कि रिकवरी जो है इशू नहीं की जाएगी, उनसे रिकवरी नहीं की जाएगी, उनसे रिकवरी की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 63/2020। दैट मीन्स आफ्टर जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उनकी नेट लायबिलिटी होगी, जो उन्हें कैश लेजर से डिस्चार्ज करनी है, उनके ऊपर जो है उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट पे करना होगा। तो आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और अगर आप हमारे बीए स्मार्ट अकाउंटेंट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐसे में आप जरूर कॉन्टैक्ट करें 9350118496। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।